वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। गैस की किल्लत के मामले पर हमाद अज़हर और परवेज़ खट्टक के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई है। वफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टक इजलास छोड़कर चले गए, ये बताना है ज़राए का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने परवेज़ खट्टक को वापस बुला लिया और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 144 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली शरीक हुए। अरकान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, शौकत तरीन, हमाद अज़हर से सवालात और आबादी बढ़ रही है, गैस की किल्लत कैसे पूरी होगी, ये सवाल किया गया अरकान की जानिब से। हुकूमत अहम इक़दामात कर रही है, गैस की किल्लत का मसला जल्द हल हो जाएगा, ये जवाब दिया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे उमर जट से। जो उमर जट बताएगा मजीद क्या सवालात किए गए अरकान की जानिब से और वज़ीर आज़म ने क्या जवाब दिया। इसमें एक तो परवेज़ खट्टक और हमाद अज़हर आमने सामने हुए और उनके माबैन भी तल्ख़ कलामी हुई गैस के मामले पर। और परवेज़ खट्टक जो है वो पहले हमाद अज़हर के साथ जब उनकी तल्ख़ कलामी हुई तो वो इजलास छोड़कर चले गए, तहाँ दोबारा वज़ीर आज़म के कहने पर परवेज़ खट्टक को दोबारा बुलाया गया और दोबारा आने पर उन वज़ीर आज़म के साथ भी उन्होंने बात की और इजलास में वज़ीर आज़म और परवेज़ खट्टक आमने सामने हुए। तो वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म पर तनकीद की और कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। और उन्होंने कहा परवेज़ खट्टक ने कि अगर वज़ीर आज़म साहब आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान परवेज़ खट्टक की गुफ्तगू सुनकर उठकर जाने लगे तो वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर आप मुझसे मुतमिन नहीं है तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। और इसके बाद वज़ीर आज़म वहाँ से उठकर चले गए। इससे पहले भी जो नूर आलम खान है उन्होंने भी काफ़ी सवालात किए वज़ीर आज़म से और सख्त सवालात किए कि क्या स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से सलामती इदारे तो मुतासिर नहीं होंगे। उन्होंने कहा क्या हम सलामती इदारों के अकाउंट की तफसीलात भी IMF को देंगे, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा, सलामती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी और पहली तरजीह है। जिस पर नूर आलम खान ने कहा क्या मिनी बजट से हमें गैस पानी बिजली मिलेगा, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके सवालात के जवाब दिए। गैस का जो इशू था उस पर भी अरकान ने सवालात किए, गैस कनेक्शन के हवाले से, घरों में गैस की फराहमी के हवाले से भी हमाद अज़हर से सख्त सवालात किए गए, जिस पर हमाद अज़हर ने इजलास में जो सवालात तो किए गए। उमर जट ये बताएगा क्या परवेज़ खट्टक और वज़ीर आज़म के दरमियान भी कोई तल्ख़ कलामी हुई है? जी, हमने जिससे आपको बताया कि ये वज़ीर आज़म और परवेज़ खट्टक के माबैन बातचीत हुई। बेसिकली परवेज़ खट्टक ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर आज बराह रास्त तनकीद की। परवेज़ खट्टक ने ये कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है और खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है। परवेज़ खट्टक ने कहा कि गैस बिजली हमारा सूबा पैदा करता है और पिस भी हम ही रहे हैं और हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि वज़ीर आज़म साहब अगर आपका यही रवैया रहा तो हम आपको वोट नहीं दे सकेंगे। परवेज़ खट्टक की इस गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म अब अपनी चेयर से उठे और वहाँ से जाने लगे और उन्होंने एक बार फिर परवेज़ खट्टक को मुखातिब करके कहा कि अगर आप मुझसे मुतमिन नहीं तो मैं किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लिमानी पार्टी इजलास से अपने चैम्बर की तरफ चले गए। तो ये बड़ा रवैया रहा। आज पहले होता ये था कि इत्तेहादी अरकान के जानिब से ऐसे सख्त सवालात किए जाते थे, लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जो काबीना के लोग हैं उन्होंने भी पार्लिमानी पार्टी में सख्त सवालात किए और बुनियादी तौर पर जो गैस का मसला है, गैस कनेक्शन का इशू है, खैबर पख्तूनख्वा में नए गैस कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, उस पर परवेज़ खट्टक ने सवाल किया और उन्होंने कहा कि ये मेरा हक है, मैं सूबे की नुमाइंदगी करता हूँ और मेरे सूबे का सबसे बड़ा मसला गैस का है, गैस की के कनेक्शंस का है और यहाँ पर अगर मैं ये सवालात नहीं करूंगा तो मैं अपने लोगों के साथ बेईमानी करूंगा और हमें वहाँ वोट देकर इन्हीं मसाइल के लिए भेजा गया। उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि हमारा सूबा सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है और जबकि बिजली प्रोड्यूस करता है, हाइडल बिजली पैदा की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पिस रहे हैं वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वज़ीर आज़म साहब यही रवैया रहा तो फिर हम आपको वोट नहीं दे सकेंगे। जिस पर वज़ीर आज़म काफी बरहम हुए और उठे वो अपनी सीट से और उन्होंने परवेज़ खट्टक से कहा कि अगर आप मेरी हुकूमत से मुतमिन नहीं है, आप मुझसे मुतमिन नहीं है तो मैं हुकूमत किसी और को दे देता हूँ। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लिमानी पार्टी इजलास से उठे और अपने चैम्बर की तरफ रवाना हो गए। सही उमर जट, तो ये तल्ख़ कलामी रही, अवामी मसाइल के हल के लिए भी कोई मुशावरत हो सकी? जैसे गैस की किल्लत के मामले पर बात की जा रही थी, तो इस हवाले से कोई हतमी फैसला भी सामने आया कि इजलास खत्म हो गया तल्ख़ कलामी के बाद? जी, उससे पहले एमकेएम की जानिब से सवालात किए गए और एमकेएम की जानिब से जो उनकी तरामीम थी मिनी बजट में 11 तरामीम, उस पर बात की गई। उन्होंने कहा कि बुनियादी अशिया
کے اوپر جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے وہ آپ نہ لگائیں، کیونکہ عوام پہلے ہی مہنگائی کا بوجھ برداشت کر رہی ہے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے مکمل طور پر عوام کی مشکلات کا ادراک ہے اور ہم کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگا رہے بنیادی ضروریات پر جس سے عوام پر مزید بوجھ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا ادراک ہے اور جو بنیادی اشیاء ضروریہ پر ٹیکس اگر لگایا بھی تھا تو اس کو ہم ہٹا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ارکان سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو تجاویز ترامیم دی گئیں منی بجٹ کے ڈرافٹ میں سے ان کو تسلیم کیا گیا، اور اس میں 11 میں سے 4 سے 5 ترامیم ایسی ہیں جن کو حکومت ایکسیپٹ کرنے جا رہی ہے، اور جو کچھ ایسے آئٹمز ہیں بنیادی ضروریات کے، ان کے اوپر جو ٹیکس لگا تھا اور اس کو ہٹایا گیا، اب وہ ٹیکس چھوٹ کو ختم نہیں کیا جائے گا اور اس کو جو ٹیکس چھوٹ ہے اسے برقرار رکھا جائے گا۔ ان معاملات پر بھی بات ہوئی، آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی سوالات ہوئے، اور ساتھ ہی جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے۔ تو یہ کافی دیر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری کافی دیر تو جاری رہا۔ اچھا عمر، یہ بھی بتائیے گا کہ اجلاس میں کون کون سے ارکان شریک ہوئے تھے، ان کی جانب سے بھی کیا سخت سوالات کیے گئے؟ جو اتحادی ہے وہ تقریباً تمام شریک تھے۔ کاف لیگ سے عموماً جو طارق بشیر چیمہ ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں، کیونکہ وہ اتحادی ہیں حکومت کے، تاہم آج وہ نہیں تھے۔ ان کی جگہ پر جو ان کی رکن قومی اسمبلی خاتون ہیں فرح خان، وہ شریک ہوئیں اور وہ موجود رہیں۔ ایم کیو ایم کے لوگ موجود تھے۔ آج جو جی ڈی اے کی سائرہ بانو ہے وہ بھی آج اجلاس میں موجود نہیں تھی، اور پی ٹی آئی کے اپنے ارکان کی تعداد جو ہے وہ معمول سے کم تھی۔ وفاقی وزراء اور دیگر جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک تھے، اور جو سوالات کیے گئے وہ نور عالم خان کی جانب سے کیے گئے، پرویز خٹک کی جانب سے سوالات کیے گئے، ایم کیو ایم کے تو پرویز خٹک پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزیر اعظم پر تنقید کرتے رہے۔ بہت شکریہ عمر جٹ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔